कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्राइवेट अस्पतालों की लूट आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जितना मेरठ के अंदर हो रही है। और गरीब आदमी इसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है। अनाप शनाप जांच कराई जाती है, अनाप शनाप दवा के दाम बढ़ा के पैसे लिए जाते हैं, अनाप शनाप हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसे लिए जाते हैं, डिलीवरी का ऑपरेशन करने के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। तो लोग अपना गेहूं और धान बेच के, खेत बेच के इलाज कराते हैं। ये हालत है, गहना बेच के इलाज कराना पड़ता है। तो उस अस्पताल की प्राइवेट के खिलाफ ये सोमेन ढाका जी, अकुश चौधरी जी, अमजद मलिक जी और हमारे चरणजीत जी, 4 लोग पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा स्कूलों की हालत, आज प्राइवेट स्कूल इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों का इंतजाम ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल मिल जाएंगे, पूंजीपतियों के स्कूल मिल जाएंगे। कैसे वहाँ पर गरीब आदमी पढ़ सकते? आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, इंसान की मूलभूत जरूरतों की राजनीति करती रही है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरठ तक अब सीमित नहीं रहेगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग स्कूल और अस्पताल को लेकर एक मुहिम चलाएंगे और आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को इस मुद्दे में खड़ा करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट और प्राइवेट अस्पतालों की लूट, जिससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, वो बंद होनी चाहिए। सर केजरीवाल जी ने 5 सवाल पूछा रहे। आज हमारे एक आरएसएस के साथी पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आरएसएस के अंदर भी भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। और उसकी क्या वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। चुनाव के दौरान उन्होंने बयान दिया, तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लगा? आरएसएस तो इनकी माँ है, बीजेपी की मातृ संस्था है। इसके बाद मोदी जी ने और आरएसएस ने तय किया था 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आपने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, कलराज जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, वीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन जी को कर दिया, हुकुमदेव नारायण जी को कर दिया, शांता कुमार जी को। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दूध की मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक दिया। 75 साल का नियम लगा दिया। और जब मोदी जी की बात आती है तो कहते नहीं साहब, अमित शाह तो कहते नहीं वो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जो लोग केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने 2 बार इस्तीफा दे दिया। आपने खुद के बनाए हुए नियम 75 साल के नियम पे अब तक एक बार भी नहीं बोला कि आप 75 साल में इस्तीफा दे देंगे। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा ये कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। कौन सी देशभक्ति है? जो आदमी बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर रहा है उस मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल दिया। जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। मैं पार्लियामेंट में लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, मुझे जेल में डाल दिया। तो ये कौन सी देशभक्ति? तो इसलिए और ये भी सवाल पूछा कि भाई जब पथ भ्रष्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संघ प्रमुख ने उनसे कभी इस बारे में बातचीत की या कोई सवाल पूछा? तो मैं समझता हूँ कि अभी ये ज्वलंत मुद्दा है। और जैसे शोले फिल्म में ए.के. हंगल ने कहा था कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई, तो बीजेपी और आरएसएस की खामोशी ये बता रही है कि केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। 53 कंपनियों स्थायी समिति में एक बार फिर भाजपा ने जो अपना परचम लगा दिया, 10 सदस्य चुनाव। अरे हमने तो बाइकआउट किया, कोई हिस्सा ही नहीं, वो चुनाव ही नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग है, ऑपरेशन लोटस है, खरीद फरोख्त है। आप हमारे पार्षदों को तोड़ रहे हैं, देश की राजधानी में ये धंधा हो रहा है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। क्या लोकतंत्र में ये सही बात है कि आप किसी का विधायक तोड़ लें, किसी का सांसद तोड़ लें, किसी की पार्टी तोड़ लें, किसी का पार्षद तोड़ लें? तो ये कौन सा चुनाव है भाई? 53 कंपनियों। आप बताइए कि अगर मेयर की जगह कमिश्नर पार्षदों की मीटिंग बुलाने लगेगा, तो आपने देश भर में कहीं देखा है कि कमिश्नर पार्षदों की मीटिंग बुलाए? कल को लोकसभा अध्यक्ष की जगह
कैबिनेट सचिव बुलाए लोकसभा के संसद की, लोकसभा बोले कि नहीं अब कैबिनेट सचिव बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ये कैसे संभव है? कौन सा चुनाव है ये? सर 53 कंपनियों के जो सैंपल फेल हुए हैं उसमें अब ये भी खुलासा हुआ है कि बड़ी तादाद पर इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया गया है। देखिए, ये धंधा भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम चलाया। चंदा दो धंधा लो, और उस स्कीम के तहत एक रिसर्च हुआ जिसमें ये पता चला कि 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ फिगर, 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा। तो वो चंदा नहीं है, खुलेआम रिश्वत है। और मैंने पार्लियामेंट में भी एक सवाल उठाया था, 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया गया। अब जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। हजारों करोड़ देश का बैंकों का लूट के भाग गए मोदी जी के दोस्त। तो आज ये क्या हो रहा है? क्यों सरकार खामोश है? जनता को भी इस सवाल को उठाना चाहिए। हमारे लिए तो आपके पास पैसा है नहीं, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, किसान को देने के लिए पैसा नहीं, फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, भारत की सेना के लिए पैसा नहीं, आपने अग्निवीर जैसी योजना लागू कर दी। लेकिन जब बात आती है मोदी जी के दोस्तों की, तो अडानी के लिए पूरा खजाना है। तो इसलिए ये इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये रिश्वत उन्होंने किस दबाव में दी और इसके पीछे की सच्चाई थी। सर अमित शाह जी ने कल अमित शाह जी ने एक भाषण देते हुए ये कहा था कि हरियाणा में जो अग्निवीर आएंगे उन्हें 100% पेंशन वाली नौकरी में जो दी जाएगी। क्या हरियाणा की ऊँट की फैक्ट्री है? उतने कॉन्फिडेंस से आप सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से भाजपा झूठ बोल सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 30 रुपए का डीजल हो जाएगा। तो कितने कितने दावे किए प्रधानमंत्री जी ने? किसानों के फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी झूठ बोलती है। अब मेरे ख्याल से ये बात सबको अब समझ में आने लगी है और इसी के कारण 240 में पहुंचे हैं। हरियाणा में बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। सर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आया हुआ है। अभी IAS रिटायर्ड IAS थे मोहिंदर सिंह जी, उनके यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए का जो ED ने जब्त किया है। दूसरा अभी एक चोरी की सूचना जो है बहुत तेजी से फैल रही है लखनऊ में, एक वरिष्ठ IAS का, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भाजपा है वहाँ भ्रष्टाचार है। भाजपा और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। तो इसलिए जब इसकी परतें खुलेंगी, जिन पैसों की बरामदगी हुई है, तो उसमें सिर्फ अधिकारी ही नहीं, नेता भी आपको मिलेगा। सर मोदी जी ने एक